जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के टॉप 50 एमसीक्यू। कितने क्वेश्चन? 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो हम पढ़ेंगे और एग्जाम में ये हर बार पूछे जाते हैं। तो साथी पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे वीडियो में बने रहना साथी। चलिए साथी, बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए साथी, बताइएगा पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो बताइएगा, जरूर बताइएगा साथी, क्या कहा जाता है? बताइए साथी, कस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमोलॉजी या सेलोनोलॉजी या जियोलॉजी? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है साथी, चलिए साथी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब साथी हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉर्ज मेलोत्री ने, थॉमस गोल्ड ने या एडविन हबल ने? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है साथी, मंदाकिनी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है या सपीलाकार है या अनियमित है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे। अब हम साथी देखते हैं हमारी आकाशगंगा के सबसे पास स्थित दूरी आकाशगंगा कौन सी है? देव यानी या लार्ज मैगेलेनिक क्लाइड या प्राइमस या ओरियन? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है साथी, बताइएगा आप लोग जरूर। हम साथी कलर चेंज कर रहे हैं, बताइएगा साथी जरूर। अब हम साथी देखेंगे तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर या उसके तापमान पर या उसके घनत्व पर या वायुमंडलीय दाब पर? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे तारों में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान या हीलियम और आर्गन? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए साथी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग 27%। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? बताइएगा साथी 8 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? 85, 88, 89 या 92? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 89। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? साइरस, वेगा? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या ध्रुव तारा? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे भारत में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है? ध्रुव तारा या साइरस या डॉग स्टार या प्रॉक्सिमा सेंचुरी या स्पिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का या प्रकाश की तीव्रता का या द्रव्यमान का? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है साथी, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, पारसेक या खगोलीय इकाई या किलोमीटर? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो क्या है?
पारसेक। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा या नक्षत्र या तारामंडल या एंडोमेडा या सौरमंडल। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम साथी देखेंगे ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना की खोज किसने की? न्यूटन या कॉपरनिकस या एडविन हबल या गैलीलियो। बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से साथी हम देखेंगे, क्या देखेंगे? भाग 2 है सौरमंडल। ठीक है साथी, सोलर सिस्टम। प्रश्न यहाँ से रहेंगे 16 से 50 तक। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम देखते हैं। अब देखेंगे सौरमंडल की खोज किसने की थी और यह सिद्धांत किसने दिया कि सूर्य केंद्र में है? केपलर ने या निकोलस या गैलीलियो ने या न्यूटन ने। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो किसने दिया? ऑप्शन बी। ठीक है साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? कॉपरनिकस या जोहान्स केपलर या आइजैक न्यूटन या गैलीलियो ने। बताइएगा साथी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, जोहान्स केपलर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, पृथ्वी है या अरुण है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता हो तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति ही होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे साथी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या वरुण है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। कौन सा है? बुध है। कौन सा है साथी? बुध है। अब हम देखेंगे साथी 20 नंबर क्वेश्चन को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है या मंगल है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो कौन सा है? बुध है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। हमने इसको कई बार बताया है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे साथी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो कौन सा है? शुक्र है, ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं। नोट लिखा है यहाँ पर, कुछ पढ़ते हैं साथी। बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल में मौजूद CO2 के ग्रीन हाउस पर प्रभाव के कारण यह सबसे गर्म है। ठीक है साथी, तो ये बात याद रखना है, ये आपको जानने की पॉइंट थी। अब देखेंगे किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या शनि को? हमने इसको भी कई बार आपको बताया है, तो अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। सौरमंडल के किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुध और मंगल, शुक्र और शनि, मंगल और वरुण। बताइएगा साथी, बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। बुध और शुक्र। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। साथी अगर इस क्वेश्चन को आपको इसके आंसर नहीं आ रहे हैं तो हमारी भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन की एक वीडियो है 1 घंटे 8 मिनट की, उसको आप जरूर देखना, उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है साथी, अब देखेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, मंगल को, शनि को या वरुण को? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी। क्या होगा? मंगल होगा। साथी अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथी, और शेयर जरूर करना। चलिए साथी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, यानी मंगल। अब हम साथी देखेंगे फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि या मंगल या वरुण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? ऑप्शन सी होगा, यानी मंगल होगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है या गैनीमीड है या डीमोस है या टाइटन है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा।
बताइएगा साथी, बताइए, प्रयास करिए बताने का। तो कौन सा है? डीमोस है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, बृहस्पति, वरुण या अरुण? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बृहस्पति। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट और सुंदर वलय पाए जाते हैं? शनि या बृहस्पति या वरुण या अरुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति, शनि या अरुण या वरुण? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी शनि होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत हो सकता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? शनि होगा। क्या होगा? शनि। अब हम साथी देखेंगे, अब हम देखेंगे किस ग्रह को किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? शनि को, वरुण को या अरुण को, वरुण को या बृहस्पति को? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? अरुण होगा। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, शनि है या पृथ्वी है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वरुण होगा। क्या होगा? वरुण होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को या वरुण को या पृथ्वी को? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वरुण। ठीक है साथी, साथी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब देखेंगे सौरमंडल के किन दो ग्रहों को सदोहर भाई कहा जाता है? बुध और शुक्र को, पृथ्वी और मंगल को, वरुण और अरुण और वरुण को, बृहस्पति और शनि को? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे ये साथी ये सी होगा। क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम साथी देखेंगे पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमें बताना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक प्रक्रिया या कोयले का जलना? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे सूर्य के चमकीले बाहरी भाग या सतह को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा साथी, राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रह के समय दिखाई देता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। क्या कहते हैं? कोरोना या रिकेट। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर आपको पता है 2 मिनट या 5 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड या 12 मिनट तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, ऑप्शन सी होगा। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। करेंगे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, 3.1 सेकंड, 8 मिनट या 5 सेकंड? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हम साथी देखेंगे क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे सिटी ऑफ टेक्विलिटी शांत सागर कहाँ स्थित है? ये है पृथ्वी पर, मंगल पर या चंद्रमा पर या शुक्र पर? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चंद्रमा पर होगा। क्या होगा? चंद्रमा पर। चलिए साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कस्मोलॉजी या सेलोनोलॉजी या इरियोडोलॉजी या होमोलॉजी? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बुध, चंद्रमा या मंगल या प्लूटो? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चंद्रमा। अब हम साथी देखेंगे पृथ्वी अपनी
ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या पूरब से पश्चिम, या पश्चिम से पूरब? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पश्चिम से पूरब। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे सौरमंडल के कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं? बुध शुक्र, या अरुण, या मंगल, या शनि, या अरुण या वरुण? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, शुक्र और अरुण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देता है? 50 वर्ष, 76 वर्ष, या 86 वर्ष, या 100 वर्ष? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 76 वर्ष। अब हम साथी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर घोषित किया गया? वर्ष 2002 में, 2004 में, या 2006 में, या 2008 में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 2006 में। साथी अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है साथी, इसको जरूर आप बताइएगा। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? साथी लिखा हुआ है 3 × 10⁵ ठीक है साथी, उसके बाद में किलोमीटर सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। ठीक है साथी, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 10⁵ ठीक है साथी, अब 5 × 10⁵ ठीक है साथी, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? इसको आपको कमेंट में जरूर बताना है अगर जानते हो तो। ठीक है साथी, तो ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर जरूर देना। अब हम साथी मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।